डेली करंट अफेयर्स 10 से 11 मार्च 2026 तक। क्या हाल ही में किसे नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? बालेन्द्र शाह को। प्रसिद्ध रैपर और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता बालेन्द्र शाह ने संसदीय चुनाव में भारी जीत दर्ज की है। उन्होंने पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली को हराया। 10 मार्च 2026 को भारत में कौन सा महत्वपूर्ण स्थापना दिवस मनाया गया? सीआईएसएफ स्थापना दिवस। सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में हुई थी। यह बल देश के हवाई अड्डों, बंदरगाहों और महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों की सुरक्षा करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में। यह मेट्रो लाइन दिल्ली के प्रमुख हिस्सों को जोड़ती है, जिससे यात्रियों के समय और ट्रैफिक की बचत होगी। T20 विश्व कप 2026 जीतने वाली भारतीय टीम के लिए बीसीसीआई ने कितनी इनामी राशि की घोषणा की? 131 करोड़। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार यह खिताब जीता है, जिसके उपलक्ष्य में बोर्ड ने इस भारी राशि का ऐलान किया। हाल ही में एडमंड बी पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय वन्यजीव वैज्ञानिक कौन बनी? डॉक्टर कीर्ति के कारण। उन्हें यह सम्मान वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए लंदन की रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल उत्तर प्रदेश मिशन के तहत कितने घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? 20 लाख घरों तक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। हाल ही में बारहवीं ड्रीम टीम 2026 में शामिल होने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंदाना। ये सम्मान खेल जगत में महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा प्रतीक माना जा रहा है। इनोवेटर्स बिजनेस इन्वायरमेंट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 54वां स्थान। यह इंडेक्स किसी देश में व्यापार और नए स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल माहौल को दर्शाता है। हाल ही में ऑल इंग्लैंड ओपन 2026 बैडमिंटन चैंपियनशिप में उपविजेता कौन रहा? लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन फाइनल में चीन के ताइपे खिलाड़ी लिन युनची से हार गए और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। ओएनजीसी के नए सरकारी निमित्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विनोद शेषन को। वर्तमान में वे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट भीष्म का आरोग्य मैत्री क्यूब क्या है? विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल। यह मात्र 8 मिनट में सक्रिय होकर आपदा के समय 200 मरीजों का इलाज करने में सक्षम है। से नो टू प्रॉक्सी सरपंच। पति सरपंच प्रथा का विरोध अभियान हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? पंचायती राज मंत्रालय। इसका उद्देश्य पंचायत में महिलाओं की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करना और सरपंच पति के प्रभाव को खत्म करना है। हाल ही में किस देश को अमेरिका का पहला कुष्ठ रोग मुक्त देश घोषित किया गया है? चिली। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के आधार पर चिली ने इस बीमारी पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बीजेपी ने सांसदों को कब के लिए व्हिप जारी किया? 11 मार्च 2026। विपक्षी दलों द्वारा स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव के बीच संसद में हलचल तेज हो गई है। भारत का पहला नदी आधारित प्रकाश स्तंभ कहाँ बनाया जा रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी, असम पर। यह नदी के जरिए होने वाले परिवहन को सुरक्षित और सुगम बनाने में मदद करेगा। विकसित भारत बजट निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को किसके साथ संवाद करने का अवसर मिलेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। युवाओं को राष्ट्र निर्माण और बजट प्रक्रिया से जोड़ने के लिए यह अनूठी पहल की गई है। हाल ही में किस संस्थान ने सस्टेनेबिलिटी स्किल हब शुरू करने के लिए हनीवेल के साथ समझौता किया? आईआईटी बॉम्बे ने। इसका उद्देश्य छात्रों को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास से जुड़े कौशल सिखाना है। पुणे पोर्शे केस में किस आरोपी को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मिली है? नाबालिग आरोपी के पिता को। यह केस पिछले साल काफ़ी समय से देश भर में न्याय और कानून के नियमों को लेकर चर्चा में था। तेल संकट के बीच किस देश ने ईंधन की कीमतों में हाल ही में 30% की वृद्धि की है? मिस्र ने। वैश्विक तेल सप्लाई में कमी और ईरान इजरायल तनाव के कारण मिस्र में महंगाई का बोझ बढ़ा है। हाल ही में भारत ने किस देश को पाइपलाइन के माध्यम से 5000 टन डीजल की खेप भेजी है? बांग्लादेश को। मैत्री पाइपलाइन के जरिए भारत अपने पड़ोसी देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद कर रहा है। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहन सुरक्षा के लिए भारत की पहली अत्याधुनिक लैब स्थापित करने की घोषणा की है? पुणे, महाराष्ट्र। इस लैब में ई स्कूटर और इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी की सुरक्षा और उनके हीटिंग इश्यूज़ की जांच की जाएगी, ताकि भविष्य में आग लगने जैसी घटनाओं को रोका जा सके।
11 मार्च 2026 को भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति 26 नौसैनिक अभियान शुरू हुआ? इंडोनेशिया। ये एक द्विपक्षीय अभ्यास है जो हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा पोर्टल 2026 किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। यह पोर्टल अंगदान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और ज़रूरतमंद मरीजों को समय पर अंग उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया। किस राज्य सरकार ने हाल ही में नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना की अगली किस्त के रूप में 2000 करोड़ जारी किए? महाराष्ट्र ने। इस योजना के तहत महाराष्ट्र के किसानों को केंद्र की पीएम किसान योजना के अतिरिक्त सालाना 6000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत का कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है? बेगूसराय, बिहार। रिपोर्ट के अनुसार बेगूसराय में वायु प्रदूषण का स्तर PM 2.5 सामान्य से कई गुना अधिक पाया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आशीष कुमार को। आशीष कुमार को देश के में औद्योगिक विकास और कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कूली बच्चों में खेल प्रतिभा को खोजना। इस कार्यक्रम के माध्यम से 9 से 18 वर्ष के बच्चों का चयन किया जाएगा और उन्हें भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए तैयार किया जाएगा। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने स्वदेशी 5G तकनीक के सफल परीक्षण के बाद 6G पर काम करना शुरू कर दिया? IIT मद्रास ने। भारत सरकार के विजन 6G डॉक्यूमेंट के तहत IIT मद्रास अब अगली पीढ़ी के संचार तकनीकी विकसित कर रहा है। 11 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 1000 ड्रोन वितरित किए? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग देना है ताकि वे खेती में कीटनाशकों के छिड़काव जैसे कामों में तकनीक का उपयोग कर सके। हाल ही में किस देश को मृत्युदंड को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए नया कानून पारित किया? घाना। मानव अधिकारों की रक्षा के लिए घाना ने फांसी की सजा को खत्म कर दिया, अब इसे उम्र कैद में बदल दिया जाएगा।